हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाए भाई, और उम्मीद करूंगा देखो सभी बच्चे अपने आने वाले एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे 27 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करता हूँ। तो भाई जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी क्लास को लगा पाए। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, जो क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है। प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय जो बाल दिवस ये गुमशुदा दिवस है ना, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है, तो 25 मई को प्रत्येक वर्ष को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, 25 मई को प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि MPEDA का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। प्यारे बच्चों, MPEDA का जो नया निर्देशक नियुक्त किया गया है वो आपके राम मोहन को नियुक्त किया गया है। MPEDA की फुल फॉर्म प्यारे बच्चों आपकी मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी क्या रहेगी, फुल फॉर्म रहेगी। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि जो आपके भारत के समुद्री निर्यात क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत राम मोहन MK को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण प्यारे बच्चों क्या है, आपकी MPEDA की फुल फॉर्म रहेगी। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है, क्या कहता है कि हाल ही में कहां सप्ताह भर चलने वाला अंतरराष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव आयोजित होगा। तो प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय जो योग और ध्यान महोत्सव है ये एक सप्ताह भर चलने वाला है। और कहां पर आयोजित होगा पूछा जाए तो आपके लद्दाख के अंदर प्यारे बच्चों ये क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता है। और प्यारे बच्चों, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के उत्सव की तैयारी के तौर पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने क्या सोचा है कि वे 15 से लेकर 21 जून तक लद्दाख के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव नामक एक सप्ताह तक चलाने का हम क्या करेंगे, जो घोषणा है प्यारे बच्चों उन्होंने की है। भाई 15 जून से 21 जून तक क्या चलेगा, लद्दाख के अंदर अंतरराष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव मनाया जाएगा। और योग दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाए तो 21 जून को योग दिवस के रूप में प्यारे बच्चों मनाया जाता है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है कि किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनहारी को 78वें कौन फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, जो ये शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं ये किन्हें किया गया है अगर पूछा जाए तो ये किया है ईरान को। प्यारे बच्चों, इसको क्या कर दिया, सम्मानित कर दिया। हमारा ईरान ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है, क्या कहता है कि किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो प्यारे बच्चों, जो ये घोषणा है ये किसने की है, तो ये श्रीलंका के द्वारा प्यारे बच्चों ये घोषणा की गई है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने कि कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो चौथी अर्थव्यवस्था बना है प्यारे बच्चों, वो हमारा प्यारा भारत देश बन गया, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगला प्रश्न जी, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का क्या नाम है। तो भारतीय नौसेना में जो शामिल किए गए प्यारे बच्चों सिले हुए जहाज को हम क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं कोंडियन, कोंडिनस के नाम पे, कोंडिनेयर के नाम से प्यारे बच्चों इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है। प्यारे बच्चों, जो ये समर्पित क्या है, साइकेड गार्डन है जो स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड के कौन से शहर में किया गया है, तो ये आपका हल्द्वानी शहर के अंदर प्यारे बच्चों किया गया है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है, जो क्या कहता है कि हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1300 टेस्ट रन बनाने
वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो प्यारे बच्चों टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1300 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी जो बने हैं वो कौन है, वो आपके जो रूट हैं, यानी कि ऑप्शन ए प्यारे बच्चों यहां पर क्या रहेगा, आपका सही आंसर रहेगा। क्या कहता है जी, इंग्लैंड के प्रमुख बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम क्या है, दर्ज कर लिया है। 22 मई 2025 को ट्रेंट ब्रिज में क्या है प्यारे बच्चों, जिम्बाब्वे में पारी में उन्होंने क्या है, दिग्गज जैक कैलिस के आगे क्या है, उनको कर दिया है। अगला प्रश्न जी, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा बेची है। आरबीआई ने प्यारे बच्चों 2024-25 में कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्राएं बेची है, पूछा जाए तो 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्राएं हैं जो बेचती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या करा कि वह बाहरी जो उतार चढ़ाव से बचाने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रास आधार पर रिकॉर्ड 398.71 अरब की जो विदेशी मुद्राएं हैं प्यारे बच्चों वो क्या है, बेचती है। अगर आपसे लगभग पूछे तो लगभग 400 है, अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो 398.71 अरब डॉलर की प्यारे बच्चों क्या बेचती, विदेशी मुद्राएं बेचती है। आगे क्या कहता है कि भाई किस देश ने टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। क्या ये फ्रांस ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, सऊदी अरब ने किया है, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों किस देश ने टूरिज्म जो नामक एक वैश्विक मंच है जो लॉन्च किया है, तो सऊदी अरब ने प्यारे बच्चों क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया है। अगला प्रश्न भाई आप सबके सामने है जो क्या कहता है कि सऊदी अरब ने 22 मई 2025 को आधिकारिक रूप से टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच यानी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके पर्यटन प्रौद्योगिकी निवेश और स्थिरता क्षेत्र में वैश्विक नेताओं को जोड़ने के उद्देश्य से इसका क्या कर दिया, विकास कर दिया है। ठीक है जी। अगर क्लास सभी बच्चों को अच्छी लगे तो भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर किया करें। प्यारे बच्चों आपसे अगला प्रश्न क्या पूछता है कि हाल ही में किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है। तो एटीपी टूर का 100वां खिताब प्यारे बच्चों किसने जीता है, पूछा जाए तो ये नोवाक जोकोविच ने प्यारे बच्चों जीता है। नोवाक जोकोविच है, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों हमारे लिए यहां पर क्या है, सही आंसर रहेगा। क्या कहता है कि वह टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीतकर एक और इतिहास रच दिया है, और प्यारे बच्चों यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है कि हाल ही में कौन टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं। तो हाल ही में कौन बने हैं भाई टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान, तो आपके शुभमन गिल प्यारे बच्चों ये क्या बन गए, टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बन गए हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न आप सबसे क्या कहता है कि द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्करण है जो प्यारे बच्चों वो किसमें लिखा है। तो क्या है कि भाई द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्करण है प्यारे बच्चों जो किसमें लिखा है, तो ये लिखा है आपके पुजारा के अंदर प्यारे बच्चों लिखा है। आपका ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न जी आप सबसे क्या कहता है कि हाल ही में आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है। तो यूरोपा लीग 2025 का जो खिताब है प्यारे बच्चों ये आपके टोटे नहम ने क्या है जीता है। आपका ऑप्शन सी यहां पर क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है कि एनडीबी का 9वां सदस्य कौन बन गया। तो प्यारे बच्चों हाल ही में जो एनडीबी का 9वां सदस्य बना है वो अल्जीरिया बना है। ऑप्शन बी प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की क्लास, जिस क्लास के अंदर हमने जाना 27 मई के महत्वपूर्ण जो करंट के कुछ प्रश्न थे उनके बारे में। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि रेगुलर करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। तो चलिए बच्चे मिलते हैं अब आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ।